आज हम दो सबसे पावरफुल ऑब्जेक्शंस को ब्रेक करेंगे। सबसे पहला है तुम्हारा, आई नीड टू आस्क माई पेरेंट्स या फिर वाइफ। मुझे अपने पेरेंट्स या फिर वाइफ से पूछना पड़ेगा इस चीज के लिए। एंड सेकंड, मैं पैसा तब दूंगा जब मुझे प्रॉफिट होना चालू होगा। मैं आपको पैसा तब दूंगा जब इससे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ये दो ऑब्जेक्शंस तुम्हें आएंगे ही आएंगे। अगर तुम स्टूडेंट्स को रीच आउट कर रहे हो तो उनके तो ये प्रॉब्लम आने वाले कि पेरेंट्स उनको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। और अगर तुम किसी हाई टिकट क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे लोग का आता है कि मुझे अपने टीम मेंबर्स या को फाउंडर हुएवर किसी ना किसी से पूछना है। सो इसका तुम क्या जवाब दे सकते हो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब चाहे तुम एजेंसी ओनर हो, फ्रीलांसर हो, कोच हो, तुम्हें ये ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन ऑब्जेक्शंस को रिस्पेक्टफुली, कामली और कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द डे 27 ऑफ 60 डेज 60 स्किल सीरीज, जिसमें ये साल खत्म होने से पहले मैं तुम्हें हर दिन एक हाई वैल्यू स्किल सिखा रहा हूँ। एंड तुमने अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो। बाकी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्शन है, आई नीड टू आस्क माई पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। या तो वो कह रहे कि मुझे अपने कलीग से पूछना पड़ेगा, या तो मुझे अपने मैनेजर से पूछना पड़ेगा, या तो मुझे अपने वाइफ से पूछना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर उनका ये ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा इस चीज को प्रोसीड करने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे क्या कहना है? देखो, अगर कोई स्टूडेंट है इंडिया से, सो उसे पूछना ही पड़ेगा यार अपने पेरेंट्स से। उनके लिए चीजें, हर चीजें पॉसिबल नहीं होती। सो यू हैव टू टेल। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स से क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। या फिर तुम उनके वाइफ से रहोगे तो या बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने वाइफ से पूछ रहे इन सारे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। जब तुम ये बोलोगे ना तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट देन उनसे ना पूछने की कोशिश करो कि उनको ऐसा क्या पूछना है अपने पेरेंट्स से, व्हाट दे वांट टू आस्क फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम देयर वाइफ और फ्रॉम देयर फ्रेंड हुएवर। उन्हें ऐसा क्या पूछना है उनके पेरेंट्स से या किसी भी चीज से। लाइक जब आप पूछोगे ना इस बारे में तो उनसे ना कुछ तो पता चलेगा कि या तो हो सकता है उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लाइक कि फाइनेंस के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको, या फिर उनको ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है सही से, या फिर वो अनश्योर है कि उनको वर्क करना चाहिए कि नहीं, या फिर उनको परमिशन चाहिए। तो ये चीज आपको पता चलेगी उनसे जब आप पूछोगे कि आप मतलब ऐसा क्या चीज है आप उनसे पूछना चाहते हो। देखो, ये दो चीजें कहने के बाद ना उनको तुमको ये तीसरी चीजें कहनी ही कहनी है उनसे। इंस्टेड ऑफ तुम कि उनको आधा आधा इन्फॉर्मेशन दो या अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाओ, हम तीनों एक काम करते कि एक कॉल पे आ जाते, 5 to 7 मिनट की मीटिंग पे आ जाते, एंड मैं उनको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे डिटेल, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं उनको पर्सनली दे दूंगा। अब इससे होगा क्या? फर्स्टली तुम कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल पे लोगे। तुम्हारी सर्विस के बारे में तुम ही सही से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कुछ ऑब्जेक्शन जो पेरेंट्स बच्चों से पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे तो वो सही से जवाब नहीं देंगे। बट अगर तुम दोनों आ गए कॉल पे, तो या उनका फ्रेंड, उनकी वाइफ या जो भी हो, कोई भी आ गए कॉल पे, तुम वहां से मैटर संभाल सकते हो। कभी भी अपना टाइम, मतलब अपना कॉल, अगर जो काम तुम्हारा है, तुम्हारा काम है कि उनको क्लोज करना, तो ये टास्क तुम कभी उस स्टूडेंट पे मत दो, उस क्लाइंट पे मत दो, या जो भी है उस पर्सन पे तुम नहीं ठोक सकते। ठीक है, तुमको क्लोज करना है उनकी वाइफ को भी, तो उनको लाओ कॉल पे, लाओ उनके पेरेंट्स को या जो भी है, उनके क्वेश्चंस को उनको क्लैरिटी दो, उनको आंसर्स दो। इससे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। प्लस वो, अगर वो कोई स्टूडेंट है तो वो सेफ फील करेगा। लाइक अगर आप कोई स्टूडेंट से बात कर रहे हो और लाइक उनके पेरेंट्स से वो मना कर रहे हैं बात करने से, तो उनको ये कहो कि लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से पूछना गलत है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आऊंगा तो मैं अच्छे से उनको क्लैरिटी दे दूंगा एंड उनको पता रहेगा कि आप सेफ हैंड्स में हो, कोई गलत हैंड्स में नहीं जा रहे हो एंड गलत पर्सन के साथ वर्क नहीं कर रहे हो। सो उनको ना एक क्लैरिटी रहेगी। तो उनको लाइक ऐसा भी कह सकते हो, अगर देखो, अगर आपकी वाइफ या आपके जो भी है फ्रेंड्स आ जाएंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेशन कि मैं सारी चीजें अच्छे से बता पाऊंगा एंड उनको उनको भी पता रहेगा कि हाँ भाई, मैं भी सही पर्सन हूँ एंड दे आर गुड टू गो विथ मी। सो लाइक एक ओवरऑल रिप्लाई बता रहा हूँ आपको। अगर वो किसी से भी, जिससे भी वो पूछना चाहते हैं, बस उनको ये कहो कि मैं समझता हूँ आपकी चीजें, आई अंडरस्टैंड, एंड बट टू अवॉइड एनी मिसकंसेप्शन, कोई भी कम्युनिकेशन, कुछ भी मिसकंसेप्शन या फिर मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, इसके लिए हम तीनों कॉल पे आ जाते हैं। एंड इससे क्या होगा कि उनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, उनके सारे क्वेरीज के आंसर्स मैं पर्सनली दे दूंगा एंड इससे आपको कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो अगर वो वाइफ की या फिर किसी के बारे में भी बोलते हैं ना, तो उनसे पूछना क्या वो डिसीजन लेते हैं आपके बिजनेस लाइफ के, लाइक मतलब सारी डिसीजंस वो लेते क्या आपकी वाइफ सारी डिसीजन लेते, या आपके फ्रेंड सारे डिसीजन लेते आपके बिजनेस की? ऐसे भी तुम पूछते हो ना तो उनका थोड़ा सा ना ईगो भी हर्ट होता है। थोड़ा सा ऐसा प्यार से पूछना, एकदम ज्यादा ईगो हर्ट मत कर देना, बट थोड़ा सा ईगो पे भी बात आती है कि क्या सामने वाला ही पूरा डिसीजन लेता है आपके बिजनेस की। सो ऐसा भी तुम पूछ सकते हो बीच बीच में, लाइक एक चैट में ही तुम पूछ सकते हो स्टार्टिंग में जब पूछ रहे हो तो। एंड ये हर नीश पे वर्क करेगा, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। तुम किसी भी नीश में हो, किसी भी काम करो, तुम इसे स्ट्रक्चर करो अपने नीश के अकॉर्डिंग, तुम उस हिसाब से उनको जवाब दे सकते हो। नाउ सेकंड ऑब्जेक्शन आ रहा है तुम्हारा, आई विल पे वंस आई स्टार्ट मेकिंग मनी। मैं आपको तब पैसे दूंगा जब मैं आपकी सर्विस से कुछ पैसा कमाना चालू कर दूंगा। अब ये तो हो गई अलग बात भाई, एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन है क्लाइंट्स का कि लाइक उनको पैसा नहीं देना, पहले वो चाहते कि पहले रिजल्ट मिल जाए फिर मैं आपको पैसा दूंगा। बट भाई, बिजनेस, स्किल्स, सर्विसेज, ये सब ना लाइक
पे आफ्टर रिजल्ट वाले मॉडल में नहीं चलता है। इसमें तुमको पैसा देना ही पड़ता है स्टार्टिंग में, चाहे हाफ हो या फुल हो। लाइक सबसे पहले उनसे कहो कि सबसे पहले उनको समझोगे, उनको फील कराओ कि तुम समझ रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको रिस्की लग रहा है, बट एक बात सोचो सर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या आप उनसे कहते हो कि सर डॉक्टर साहब जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं आपको पैसा दे दूंगा? क्या पैसा कहते हो? नहीं कहते हो ना। उसमें पहले आपको पैसा देना ही पड़ता है ना, दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा, उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना ही पड़ेगा। अगर जैसे ये ऑब्जेक्शन तुमको किसी स्टूडेंट से आ रहा है, उनको अगर तुम कुछ सिखाना चाहते हो, अगर तुम लाइक मेंटोरशिप या कोर्स, किसी कोर्स लाइक अपना अगर कोई एफिलेट कर रहे हो या कोर्स या कोई स्किल सिखाना चाहते हो किसी को, उसके लिए अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है तो तुम उनसे ये कह सकते हो, देखो यार कोई भी एजुकेशन फ्री नहीं है। तुम उनको ये भी कह सकते हो कोई भी एजुकेशन फ्री नहीं है। अगर तुम स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, वहां भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना पैसा, बट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या एक सही जगह लगना चाहिए। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, अगर वो स्कूल से बाहर आ गया तो तुम उनको ये भी कह सकते हो कि आप इतने साल स्कूल गए, बट आपको क्या रिटर्न मिला? क्या आप एक पैसा भी कमा पा रहे हो स्किल के नॉलेज से? बट आप स्किल के नॉलेज से इससे कुछ पैसा तो कमा ही पाएंगे आप। सो ऐसा ना रिफ्रेम करो। अगर आप स्कूल भी जाते तो स्कूल में भी आपको पहले पैसा देना पड़ता है। अब आपकी जॉब लगे ना लगे, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जॉब लगेगा तो मैं आपको फीस दे दूंगा स्कूल की, तो आप ये नहीं कह सकते। तो आप तुम स्टूडेंट्स को ये भी कह सकते हो, लेकिन उनको ऐसा बोलो कि आप जब तक अर्न नहीं, आपका कहना है कि आप जब तक अर्न नहीं करोगे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, बट आप जब तक इन्वेस्ट ही नहीं करोगे आप अर्न कैसे करोगे? क्योंकि इन्वेस्ट किए बिना आप रिटर्न के बारे में सोच ही नहीं सकते। आई नो, अगर आप कह रहे हैं कि आप अर्न करने के बाद पे करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हो, एंड मैं आपको वही डर दूर करने आया हूँ यहाँ पे। आप रिजल्ट चाहते हो, मैं रिजल्ट लाके दूंगा आपको, बट उस रिजल्ट को लाने के लिए मुझे मेरा टाइम, एनर्जी एंड एक्सपर्टीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, एंड इसीलिए आपको अप फ्रंट पेमेंट पे करना है। लाइक तुम ऐसे उनके लिए पेमेंट प्लान भी बना सकते हो कि आप 2 पार्ट पेमेंट्स में भी पे कर सकते हो। लाइक अभी हाफ पे कर दीजिए, नेक्स्ट आप बाद में कर दीजिएगा। सो ऐसे तुम उनके लिए हाफ पेमेंट्स का भी बना सकते हो, बट उसमें भी ना तुम क्राइटेरिया रखना कि अगर हाफ तुम्हारा सेकंड पेमेंट के पहले तुम्हारा कुछ काम रहना चाहिए। मतलब ऐसा कि अगर तुमने अभी मंथली स्टार्टिंग में हाफ पेमेंट लिया तो 15 डेज बाद नेक्स्ट पेमेंट ले लो, या कुछ अगर तुम 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हो तो पहले मंथ में हाफ पेमेंट ले लो, दूसरे मंथ में सेकंड पेमेंट ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। एंड तुम ये भी कह सकते हो कि लाइक मैं सीरियस लोगों के साथ ही वर्क करना चाहता हूँ। एंड जब तुम इन्वेस्ट करते हो उससे पता चलता है कि तुम कितना ज्यादा सीरियस हो रिजल्ट पाने के लिए, एंड उससे मैं और भी ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ आपके लिए वर्क करने के लिए, आपको सही रिजल्ट ला के देने के लिए। तुम जब ऐसे कहोगे ना भाई, उसका दिमाग पूरा मतलब भाई बोलेगा अरे यार यही सही है, सही बात है, मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट। अगर कोई नहीं करना चाहता, जिसके पास नहीं करना, वो तो नहीं करेगा, बट भाई यहाँ से मेजोरिटी ऑफ लोग मान जाएंगे भाई। लाइक उनको तुम ये भी कह सकते हो, तुम चाहो तो कंफर्ट जोन में रह सकते हो हमेशा, सेफ्टी जोन में, बट अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है सो आई एम हियर टू हेल्प यू, ऐसे तुम बोल सकते हो। उनको फील कराओ भाई कि हाँ तुम हो यार, तुम रिजल्ट आके दोगे उनको। बस ऐसे ही तुम ये दोनों ऑब्जेक्शंस का हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क लाइक इसके कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी मिल जाएगा। एंड तुमने अगर अभी तक सीरीज ज्वाइन नहीं किया भाई, सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत वैल्यूएबल है। एंड ये सारे ऑब्जेक्शन तुम्हें आएंगे जब तुम क्लाइंट से बात करना चालू करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े एज के लोगों को टारगेट करते हैं, तो वो तुम्हारा डिपेंड करता है अलग अलग तुम्हारी सर्विस में, बट ऐसे तुम इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो भाई। अगर तुम ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख गए ना भाई, तुम क्लाइंट क्लोज कर लोगे, ठीक है। सबसे मेन पार्ट यही आता है कि तुम ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते एंड क्लाइंट चला जाता है पास। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि क्या चल रहा है ये सीरीज में, तो ये सीरीज में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन, हाई टिकट सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑफर क्रिएशन। एंड इसके अगर तुम्हें नहीं पता कि ऑफर्स वगैरह कैसे बनाना है तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताया मैंने, जो चीजें वर्क करती है वो चीजें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यार जाके देखो यार, इतना वैल्यू फ्री में मिल रहा है तो जाके देखो। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो पे।